हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में। ये जो वीडियो है ये हमने कौन प्राइमरी वेरिएबल पंपिंग सिस्टम के ऊपर बनाया है। हमारा प्राइमरी वेरिएबल पंपिंग सिस्टम में हम वीएफडी यूज़ करते हैं। प्राइमरी पंप को हम वीएफडी से ऑपरेट कराते हैं और सेकेंडरी वेरिएबल पंपिंग सिस्टम जो होता है हमारा चिल्ड वाटर सिस्टम, उसमें हम सेकेंडरी पंप को वीएफडी से ऑपरेट कराते हैं। सेकेंडरी पंप में हम कैसे वीएफडी को कंट्रोल करते हैं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर से, हम कहाँ पे डिफरेंशियल ट्रांसमीटर लगाते हैं और कहाँ से केबल वायर जो होती है वो आती है, कि लॉजिक कंट्रोलर पैनल कहाँ पे लगा होता है और कैसे कैसे करते हैं, इसको मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया है। इसकी भी मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है हमारा, जो बिल्कुल नया सिस्टम है, वेरिएबल पंपिंग सिस्टम, वेरिएबल प्राइमरी पंपिंग सिस्टम, जिसमें हमारा प्राइमरी पंप जो होता है वीएफडी से वेरी करता है, वीएफडी से ड्राइव होता है, वीएफडी से ऑपरेट होता है। और वेरिएबल प्राइमरी पंपिंग सिस्टम में सेकेंडरी पंप नहीं होता है। तो आइए हम आपको पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको वीडियो बनाया है। मैं बिल्कुल से वहाँ पे आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता था, क्योंकि लोग भी रहते हैं, काम भी चल रहा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इस सिस्टम के बारे में। जो सिस्टम है इसमें 3 चिलर है हमारे और 3 प्राइमरी पंप है, सेकेंडरी पंप एक भी नहीं है। तीनों प्राइमरी पंप हमारे जो है वो ड्राइव हो रहे हैं वीएफडी से, वो भी मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और इसमें जो आपको प्लांट रूम दिख रहा है, इस प्लांट रूम से जो बिल्डिंग में आउटलेट जो जा रहा है, जो चिल्ड वाटर जा रहा है, एक ही 2 टावर है, उन 2 टावर में 6 राइजर बन रहे हैं। तो 6 राइजर जा रहा है। 2 राइजर हमारे एफसीयूज के हैं, छोटे छोटे राइजर हैं, और 4 राइजर हमारे जो बड़े राइजर हैं वो चिल्ड वाटर के हैं, एचयूज के लिए हैं, जो हमारे टेरिस तक जा रहे हैं। और जो ये बिल्डिंग है ये 12th फ्लोर की बिल्डिंग है, 12वें फ्लोर की बिल्डिंग है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने कहाँ कहाँ डीपीटी लगाया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने ये जो चिलर आपको दिख रहा है, चिलर के क्रॉस, ये तीनों चिलर के क्रॉस हमने डीपीटी लगाया है। अब कैसे लगाया वो भी मैं दिखाता हूँ। उसके बाद जो 4 राइजर हमारे टेरिस पे लगे हुए हैं, जो टेरिस तक जा रहे हैं 4 राइजर, उसका जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो टेरिस होता है, तो हमने टेरिस पे, या एक फ्लोर आप नीचे ले सकते हैं बेटर ऑपरेशन के लिए, क्योंकि टॉप में थोड़ा एयर होती है। तो हमने क्या किया, 12th फ्लोर की हमारी बिल्डिंग है, तो टेरेस पे ना लगाकर हमने 12th फ्लोर पे चारों राइजर में एक एक डीपीटी लगाया है। तो 4 डीपीटी हमारे टॉप पे हो गए हैं, 3 डीपीटी हमारे चिलर के क्रॉस हो गए हैं। तो इस तरह से 7 डीपीटी हो गए हमारे। और ये सारों जो 7 डीपीटी हैं वो एक लॉजिक कंट्रोलर पैनल में उसकी केबल जाएगी, वहां वो सिग्नल देंगे, और जो लॉजिक कंट्रोलर पैनल होगा वो वीएफडी को कमांड देगा अब ऑपरेट होने के लिए, मॉड्यूलेट होने के लिए। तो अब ये कैसे होता है मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, ये चिलर है, ये चिलर का इनलेट है और ये आउटलेट है। तो चिलर के इनलेट और आउटलेट के क्रॉस याद रखिएगा चिल्ड वाटर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ चिल्ड वाटर, सिर्फ इवापोरेटर के अक्रॉस ही आपको जो डीपीटी लगाना है। तो ये देखिए, मैंने डीपीटी लगा रखा है, ये इसके वाल बंद हैं, अभी मैंने वाल ओपन कर दिया है ये। और इस डीपीटी को आप देख रहे हैं, ये डीपीटी आपका, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। इसमें आप देखेंगे 2 कॉपर पाइप है, एक कॉपर पाइप चिल्ड वाटर जो एवापोरेटर का इनलेट है, और एक पाइप जो है एवापोरेटर का आउटलेट है, उससे कनेक्ट है। अब ये इनलेट कौन से वाले पोर्ट पे कनेक्ट होगा, आउटलेट कौन से वाले पोर्ट पे कनेक्ट होगा, वो देखना है आपको, क्योंकि उसमें लिखा रहता है। ये देखेंगे जो डीपीटी है इसके पीछे लिखा होगा लो साइड और हाई साइड। तो जो हाई साइड है वो इनलेट वाला पाइप से कनेक्ट होगा, और जो लो है वो आउटलेट वाले पाइप से कनेक्ट होगा। उसके बाद देखेंगे ये डीपीटी को हमने कनेक्ट कर रखा है केबल से। ये शील्डेड केबल होती है, आर्मर्ड शील्डेड केबल होती है 2 कोर की। जो ये केबल यहां से कनेक्ट होकर सीधे जाएगी आपके लॉजिक कंट्रोल पैनल पे, सारे डीपीटी से, चाहे वो टॉप पे लगे हुए हो राइजर पे या चिलर के क्रॉस लगे हुए हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो ये आपको डीपीटी दिख रहा होगा, है ना, ये कनेक्ट है केबल से। और ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना, ये देखिए
ये देखिए H1 मतलब एच आई लिखा हुआ हाई, जो चिलर के इनलेट से कनेक्ट होगा, और जो लो लिखा हुआ है वो चिलर के आउटलेट से कनेक्ट होगा। ठीक है। अब इसी तरह से वैसे एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो कॉपर पाइप में लगा रखा है इस पे भी इंसुलेशन होना है, इस पे नाइट्राइल रबर की इंसुलेशन होगी, नहीं तो जब चिलर चलेगा तो इस पे स्वेटिंग होगी। इसी तरह से आप देखिए ये दूसरा चिलर है हमारा, दूसरे चिलर पे भी हमने सेम ऐसे ही कनेक्शन किया हुआ है, और इसकी भी केबल हम सीधे लेकर आपको लॉजिक कंट्रोल पैनल पर लेकर जा रहे हैं। अब ये देखिए मैं अब आपको आगे लेकर चल रहा हूँ, ये हमारा दूसरा चिलर है। अब मैं आपको आगे तीसरे चिलर पर लेकर जाऊंगा। ये देखिए ये हमारा तीसरा चिलर है। अभी आपको तीसरे चिलर पे दिख रहा होगा हमारा डीपीटी, ये भी मैंने केबल खोला हुआ है क्योंकि भी हमारी टेस्टिंग चल रही थी, इसलिए ये देखिए ये केबल ऊपर से हमने निकाल रखा है। सेम इसी तरह से हमारा तीनों चिलर में कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन हो जाने के बाद ये देखिए ये जो अभी आपको यहाँ पे जो दिख रहा था पैनल, ये ऑटोमेटिक ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम का, इसके बारे में भी मैं आपको कभी बताऊंगा। ये आप जो वीडियो में देख रहे हैं हमारा एक प्राइमरी पंप, दो प्राइमरी पंप और ये तीन प्राइमरी पंप। ये तीनों प्राइमरी पंप एक एक पंप जो है इंडिविजुअल एक एक चिलर के लिए हैं, और ये मॉड्यूलेट होंगे बेस्ड ऑन प्रेशर ट्रांसमीटर के सिग्नल पे जो हमारा चिलर के क्रॉस लगा हुआ है और जो हमारा राइजर पे लगा हुआ है। इस सारे सिग्नल्स को कंबाइन करके कैसे उसको वीएफडी को अप करना है, डाउन करना है, ज़्यादा स्पीड से चलाना है या कम स्पीड से चलाना है, ये डिसाइड हमारा लॉजिक कंट्रोलर करेगा। मैं भी आपको लॉजिक कंट्रोलर भी दिखा रहा हूँ, आगे भी आपको देखिए ये यहाँ पे लॉजिक कंट्रोलर लगा हुआ है, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी टेस्टिंग चली रही थी, उसी दौरान मैंने एक वीडियो बनाया है। ये देखिए ये वैसे चिल्ड वाटर बीएमएस पैनल लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना चाहिए था प्राइमरी पंप लॉजिक कंट्रोलर पैनल। तो ये देखिए ये आपको लॉजिक कंट्रोलर पैनल दिख रहा है। ये जो लॉजिक कंट्रोलर पैनल है इसमें पीएलसी होती है, और इसमें पूरा प्रोग्रामिंग क्या होता है कि अगर राइजर पे प्रेशर डिफरेंस क्या है तो वीएफडी को हमारा ज़्यादा स्पीड से चलना है या कम स्पीड से चलना है, और चिलर के क्रॉस अगर क्या प्रेशर ड्रॉप आ रहा है, तो ये सारी चीज़ इसमें ना ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ रहता है। ये आर्मस्ट्रॉन्ग का लॉजिक कंट्रोलर पैनल है, और आर्मस्ट्रॉन्ग के पंप ही लगे हुए हैं। जो मैन्युफैक्चरर होता है, सपोज कर लो अगर आप जाइलम के पंप लगाते हैं तो जाइलम अपना लॉजिक कंट्रोल पैनल देता है, अगर आर्मस्ट्रॉन्ग के पंप लगे हुए हैं तो आर्मस्ट्रॉन्ग आपको अपना पंप देगा, अगर सपोज कर लो ग्राउंड फॉर्स के आपके पंप लगे तो ग्राउंड फॉर्स का लॉजिक कंट्रोलर होता है। सबके जितने भी मैन्युफैक्चर होते हैं पंप के, वो अपने अपने लॉजिक कंट्रोलर अपने हिसाब से बनाते हैं ताकि वो काम करेगा। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है IPS 452 टू वर्किंग कंट्रोलर। ये टू वर्किंग कंट्रोलर है, मतलब तीन चिलर हैं इसमें, दो वर्किंग एक स्टैंड बाई है। HVAC वेरिएबल स्पीड प्राइमरी पंप्स कंट्रोल यूनिट। तो इसमें आप देखेंगे दो ऑप्शन आता है, एक रिमोट का ऑप्शन आता है, एक लोकल का ऑप्शन आता है। आप रिमोट में अगर सब ऑटोमेशन में आपको चल रहा है, सारे चीज ऑटो में चल रही है, तो आप रिमोट पे करके चला सकते हैं। और अगर आपको लोकल में चलाना है कि सपोज कर लो आपका बीएमएस काम नहीं कर रहा है, आपको एक एक चिलर एक एक पंप चलाने हैं, इंडिविजुअली मैनुअली चलाने हैं, तो आप लोकल में भी करके जा सकते हैं। अब आप ये देखेंगे जोन ओवरव्यू में आपको दिखा देगा यहाँ पे चारों जो आपका चिलर राइजर है उसके प्रेशर वैल्यू दिखाएगा। सिस्टम ओवरव्यू में दिखा देगा कौन सा चिलर चल रहे हैं, कौन सा नहीं चल रहे हैं। पंप ओवरव्यू में पंप का बता देगा। तो ये पूरा यहाँ से आपका कंट्रोल होता है। और जितनी भी हमारी केबल होती है, जो सपोज कर लो वीएफडी से केबल आनी है, ये देखिए ये इसका इन अंदर का ये पूरा है, ये आप देखेंगे ये इसका कंट्रोलर लगा हुआ है और इसमें ही प्रोग्राम किया हुआ होता है। ये देखेंगे ये जो लगा हुआ है इसको हम SMPS बोलते हैं, जो 220 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंट्रोलर को 24 वोल्ट चाहिए होता है। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे 220 वोल्ट हम कनेक्ट करते हैं, ये 220 को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके ये कंट्रोलर को दे देता है। और कंट्रोलर से सारी वायर यहाँ पे टर्मिनेशन में लगती है, जहाँ पे जो हमारी डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर से जो केबल आ रही है, जो हमारी VFD से केबल आ रही है, जो हमारा बाईपास में एक वाल्व लगा होता है जो उससे केबल आती है, सारी केबल आकर यहाँ पे ही टर्मिनेट होगी। तो अभी हम लोग इसकी कमीशनिंग कर रहे हैं, इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जैसे ये कमीशन और प्रोग्राम हो जाएगा, मैं आपको उसकी भी एक वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें जो बताने वाला था, ये देखिए सारी केबल हमारी आएगी। ये अब कितनी कोर की केबल आएगी मैं आपको बता दूं, अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें।
सबसे पहले जितने भी हमारे डीपीटी हैं, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 3 चिलर के लिए लगे हुए हैं, 4 राइजर के लिए लगे हुए हैं, तो मतलब 7 डीपीटी। उन सातों डीपीटी से एक केबल आएगी डबल कोर की आएगी, 2 कोर की आएगी, 2 कोर 1.5 स्क्वायर mm शील्डेड केबल आएगी आपकी सारे डीपीटी से इस लॉजिक कंट्रोलर पे। अब तो डीपीटी के हो गया। अब डीपीटी लॉजिक कंट्रोलर पैनल से केबल जाती है हमारी वीएफडी पे। तो वीएफडी पे केबल हमारी 6 कोर की जाती है या 2 कोर की जाती है। सपोज कर लो अगर आपको ये लॉजिक कंट्रोल पैनल आपका हार्ड पॉइंट पे बना हुआ है, हार्ड पॉइंट से ही ये काम करता है, तो आपको इंडिविजुअल वीएफडी पे 6 कोर की केबल डालनी होगी। वीएफडी के लिए आपको शील्डेड डालने की जरूरत नहीं है। और अगर सपोज कर लो आप सिर्फ 1 कोर की डाल रहे हैं और वीएफडी का आप सारा डेटा सॉफ्ट पॉइंट से लेना चाहते हैं, तो आपको वीएफडी पे डबल कोर की शील्डेड डालनी पड़ेगी। और फिर यहां से लॉजिक कंट्रोल पैनल से जो केबल है आपका बाईपास वाल पे जाएगा। अगर आप काम करवा रहे हैं किसी साइट पे, आपको इसका केबल डालना है, ऑटोमेशन तो आपसे नहीं अगर कर पाते हैं तो इस वीडियो को भी देखकर समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको केबल डालना है तो केबल डालने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लें, आपको सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं YouTube पे, पूरे YouTube पे अगर आप ये वीडियो देखने वाले हैं तो आपको ऐसी वीडियो इतनी डिटेल्स में नहीं मिलने वाली है कि कौन सी केबल कहाँ से जाएगी, डीपीटी कहाँ पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली इसी पर्पस के लिए बनाया है कि जिनको मालूम नहीं है वो इस से अपना नॉलेज हासिल कर लें और इसको अपने ही साइट पे अप्लाई करें। वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए हम 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं वो अचीव हो पाता है नहीं हो पाता है। थैंक यू।